हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन लेजिस्लेचर यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ लेंगे तो आपको इंडियन पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि यह है शॉर्टकट ट्रिक्स यानी कि माइंड मैप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट जो कि ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है हमारा यूनियन लेजिस्लेचर, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट में 3 चीज़ होता है। एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। देखिए, आप राज्यसभा लोकसभा तो हमेशा चूज करते हैं, लेकिन उसके साथ प्रेसिडेंट सर भी होते हैं, इसको ध्यान देना चाहिए। इस तरह का स्टेट लेजिस्लेचर में 2 चीज़ होता है, एक है बाईकैमरल, दूसरा है यूनिकैमरल। वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए, पहले हम राज्यसभा लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाईकैमरल यूनिकैमरल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं। देखिए, लोकसभा में ज़्यादा सीट है फिर भी हम उसको लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा में कम सीट है फिर भी हम उसको अपर हाउस बोलते हैं। देखिए, इसको ध्यान देना चाहिए। उसके साथ राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। राज्यसभा में 250 सीट्स होता है, लेकिन लोकसभा में हमारा 552 सीट्स होता है। जो राज्यसभा में 250 सीट्स होता है, उससे 238 जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे कि जो लोकसभा में 552 सीट्स होते हैं, उसमें 530 जो कि स्टेट से बिलोंग करते हैं और 20 जो कि यूनियन टेरिटोरी से बिलोंग करते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी होता है, इसको ध्यान देना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा क्या है, परमानेंट बॉडी अगर है ऑप्शन में, आपको परमानेंट बॉडी मारना चाहिए। उसके साथ लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। देखिए, लोकसभा में हमारे जो मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, आपको पता होगा, जो एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम बोलते हैं। राज्यसभा का जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है, लेकिन लोकसभा का टर्म 5 ईयर्स होता है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। लोकसभा 5 ईयर्स, राज्यसभा 6 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, हमारे जो राज्यसभा है 1/3 मेंबर्स रिटायर्स एट एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। प्रति सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर्स रिटायर्स होते हैं। देखिए, हमारे राज्यसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो चेयरमैन बोलते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। जो चेयरमैन होते हैं यहाँ पे राज्यसभा में, जो चेयरमैन होते हैं वो हमारा कौन है? वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, इसको ध्यान देना चाहिए। उसके साथ एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं। उनका क्वालिफिकेशन क्या है? एक राज्यसभा को जाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन आपको एक सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना अनिवार्य होता है। उसके साथ आपका जो एज 30 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, 30 साल। जैसे लोकसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको हम स्पीकर बोलते हैं और डेप्यूटी स्पीकर बोलते हैं। देखिए, ये जो स्पीकर होते हैं ना, वो भी एक एमपी होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो कैसे चुने जाते हैं? हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वोट दे के उनको चुनते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यानी लोकसभा का स्पीकर कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। ओके, डेप्यूटी स्पीकर भी कौन है मुझे बताएगा। उसके साथ लोकसभा जाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखिए, लोकसभा जाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। उसके साथ 25 ईयर्स होना चाहिए एज मिनिमम। देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में 25 ईयर्स, लेकिन राज्यसभा में 30 ईयर्स होता है। ये हो गया हमारा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर जो कि 2 प्रकार का होता है, एक है बाईकैमरल, दूसरा है यूनिकैमरल। देखिए, जो बाईकैमरल है वहाँ पे 2 चीज़ होता है। एक होता है लेजिस्लेचर काउंसिल यानी कि विधान परिषद,
और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। और यूनिकैमरल में सिर्फ विधानसभा ही होता है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जो कि एमएलए होते हैं, राइट। ओके, देखिए हमारा यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक ट्रिक्स बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लेजिस्लेचर काउंसिल उसको आप राज्यसभा के साथ कंपेयर कर दीजिए और विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को आप लोकसभा से कंपेयर कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ओके, चलिए देखिए जैसे हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, यहाँ पे विधान परिषद को भी हम अपर हाउस बोलते हैं, लेकिन लोअर हाउस किसको बोलते हैं? विधान परिषद को हम अपर हाउस बोलते हैं, विधानसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं। एक विधानसभा में आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होना चाहिए और विधान परिषद में आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। असेंबली में यानी कि विधानसभा में जितने लोग होते हैं उसका 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ असेंबली में होते हैं। कहाँ? विधान परिषद में। और विधान परिषद का मिनिमम स्ट्रेंथ है 40 और मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, वो भी एक परमानेंट बॉडी होता है। और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्स एवरी सेकेंड है। जो राज्यसभा में होता है, देखिए यहाँ पे राज्यसभा में भी वही चीज़ होता था कि 1/3 मेंबर्स रिटायर्स एट एक्सपायरेशन ऑफ 2 इयर्स, वहाँ पे भी वही चीज़ होता है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स सेकेंड ईयर। इसका टर्म भी 6 ईयर होता है। जैसे राज्यसभा का टर्म 6 ईयर होता है, विधान परिषद का टर्म भी 6 ईयर होता है। समझा? ओके फाइन, चलते हैं। हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होता है और मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड, जिसको हम वोट देते हैं, हम एमएलए बोलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होते हैं, उनको हम डायरेक्ट वोट करते हैं, जिनका टर्म 5 ईयर्स होता है, लेकिन विधान परिषद का 6 ईयर होता है सर। ओके फाइन। और एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसा होता है जहाँ पे हमें दोनों चीज़ को देखने को मिलेगा, विधान परिषद एंड विधानसभा। और दूसरे जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होता है, यूनिकैमरल विधानसभा का। देखिए विधान परिषद कहाँ कहाँ है, तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है हमारा बिहार, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है हमारा महाराष्ट्र, और जो पांचवा है वो है तेलंगाना, और जो लास्ट में है वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ये जो 6 स्टेट्स हैं इनमें 2 चीज़ होता है, आपका विधानसभा एंड विधान परिषद होता है, और बाकी जो सारे स्टेट्स रह गए वहाँ पे सिर्फ विधान सभा ही होता है। ओके गाइज फाइन, आशा करता हूँ कि आपको सारे चीज़ समझ आया होगा। मैं और एक बार आपको रिवीजन कर लेता हूँ। देखिए विधानसभा, विधान परिषद क्या होता है आपको पता है, विधानसभा और जहाँ की जो हमारे सारी स्टेट में है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट में होता है। देखिए यूनियन लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट 3 चीज़ को लेकर होता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, जो कि हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। राज्यसभा को हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं, लोकसभा को। हमारा राज्यसभा के सीट है 250, लेकिन लोकसभा में सीट है 552। ओके, और राज्यसभा को हम परमानेंट बॉडी भी बोलते हैं। राज्यसभा का जो टर्म होता है 6 ईयर होता है, लेकिन लोकसभा का टर्म 5 ईयर होता है। राज्यसभा का जो स्पीकर होते हैं उनको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनका स्पीकर होता है, लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होता है उनको हम वोट देकर चुनते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो वोट देकर उनको चुनते हैं, राइट। ओके, और एक चीज़, राज्यसभा का जो मिनिमम एज है वो 30, लेकिन लोकसभा में आपका जो मिनिमम एज है वो है 25। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में वही चीज़ होता है, आपका विधान परिषद में 6 ईयर, लेकिन आपका लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में 5 ईयर्स होता है। फाइन, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह का नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ओके फाइन, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।